हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेडकेम क्लासेस में। दोस्तों, यूपीएचईएससी या यूपीईएसएससी अभी नाम बदलकर जो हो गया है आयोग का, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 की जो वैकेंसी चल रही थी उसकी प्रक्रिया भी जारी है। अभी जो है आपका इंटरव्यू 23 जुलाई के दिन था, बट किसी कारण बस वो कैंसिल हो गया है। अभी इंटरव्यू बाद में होगा। बट जो अभी न्यूज निकल के आ रही है कि दोस्तों अगस्त के एंड तक एडवर्टीजमेंट नंबर 52 आपका आने वाला है। यूपीईएसएससी की तरफ से न्यूज निकल के आई है। यूपीईएसएससी ने अभी एग्जाम पैटर्न चेंज किया है। सिलेबस भी जो है वो पीजीटी वाला विमल सर का वीडियो देखे होंगे, सिलेबस जो है वो थोड़ा चेंज किया है। क्या सिलेबस जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का भी चेंज हुआ है? किस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है? क्या है पूरा मामला, आइए दोस्तों जानते हैं। अगर हम बात करते हैं यूपीईएसएससी की, तो देखिए न्यूज क्या है आपकी, असिस्टेंट प्रोफेसर हायरिंग एग्जाम यूपीईएसएससी इंट्रोड्यूस निगेटिव मार्किंग। द उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यूपीईएसएससी हैज अप्रूव्ड ए रिवाइज्ड एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर in 330 government aided degree colleges across the state, introducing negative marking for the first time and increase number of question in the written test। दोस्तों अभी जो है, पहले होता क्या था एक बार समझ लेते हैं, जो जिन स्टूडेंट को पता नहीं है कि पहले जो है यूपीएचईएससी जो एग्जाम हमारा कराता था किस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता था। तो ये देखिए, पहले जो क्वेश्चन की संख्या थी, टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 100 आते थे। 100 जो है वो आपके टोटल क्वेश्चन आते थे, जिसमें जो है वो 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते थे और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के रहते थे। टोटल क्वेश्चन 100 आते थे, 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते थे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के रहते थे। अगर मैं ईच क्वेश्चन की बात करूं, 2 नंबर का जो है प्रत्येक क्वेश्चन रहता था और टोटल जो पूर्णांक था हमारा 200 मार्क्स का जो है वो टोटल था। अभी जो आपका एग्जाम पैटर्न नया इस बार जो है एग्जाम होगा आपका, जिसके हिसाब से उसकी अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है वो आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, 30 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे और टोटल जो है वो 360 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। दोस्तों पहले जो आपका क्वेश्चन रहता था, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता था। अब की बार प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और इसके साथ साथ यहां 1/3 जो है वो आपकी निगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। ये तो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है कि 100 क्वेश्चन पहले आते थे, अभी जो है 120 क्वेश्चन आएंगे। पहले केमिस्ट्री के 70 या जो भी सब्जेक्ट है 70 क्वेश्चन आते थे, अभी जो है वो 90 क्वेश्चन आएंगे। जीएस के जो है 30 क्वेश्चन पहले भी आते थे, अभी भी 30 क्वेश्चन रहेंगे। 200 मार्क्स का पेपर पहले होता था, अभी 360 का होगा। साथ ही साथ आपका जो है वो निगेटिव मार्किंग भी यहां रहेगी। ये बात होगी। दूसरी चीज, आप ये मान के चलिएगा, अभी जो आपकी वैकेंसी आने वाली है एडवर्टीजमेंट नंबर 52, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अगस्त के एंड तक जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है एडवर्टीजमेंट नंबर 52। यहां देखिए, जो अभी आपकी वैकेंसी आने वाली है टोटल, वो 2107 वैकेंसी है। 2107 वैकेंसी का मतलब समझ रहे हो दोस्तों? लास्ट टाइम जो है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 951 वैकेंसी आई थी। जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर 51 था, 951 वैकेंसी आई थी। केमिस्ट्री की लगभग 70 वैकेंसी थी। आप ये मान के चलिएगा, अगर 2107 वैकेंसी आपकी आ रही है तो केमिस्ट्री की वैकेंसी इस बार आने वाली है 200। लगभग जो है वो 200 वैकेंसी केमिस्ट्री की आने वाली है। और 200 वैकेंसी दोस्तों बहुत होती है किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। अब ये देखिए, यहां एक चीज और लिखी हुई है, ये देखिए, added colleges and aim to complete the assistant professor recruitment by दिसंबर। मतलब ये जो आपका पूरा प्रोसेस है ये दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका नेट क्वालिफाई है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये गोल्डन चांस है आपके लिए। ऐसा चांस बार बार नहीं आता, फिर से शायद आपको 5 साल बाद देखने के लिए मिल सकता है। उससे पहले तो आपके कोई चांसेस नहीं है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि दिसंबर तक ये जो है पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। वो क्या कहते हैं दोस्तों कि बार बार जो है वो रथ का चक्र धरती में नहीं धसा करता, टाइम रहते ही अर्जुन को बाण छोड़ देना चाहिए।
ठीक इसी प्रकार आपको जो है वो टाइम रहते ही सिलेक्शन यहां ले लेना चाहिए। दोस्तों अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो आपने देखा होगा, अभी नोटिफिकेशन भी आई है कि सिलेबस जो है वो चेंज हुआ था, बट असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वो एग्जैक्ट जो सेम पहले था वही आपका रहने वाला है। जो आपका जीएस का पार्ट है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 रहेंगे। करंट अफेयर आपका है, उसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पीपल एंड इन्वायरमेंट है, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी है। दोस्तों ये वाला जो पार्ट है आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन पूछ ले। आईसीटी की मैं बात करता हूं, हर बार हमने देखा है 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक तो करंट अफेयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दूसरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि बिना पढ़े हम कर देंगे, नहीं कर सकते। पहले क्या था कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी, आप तुक्के मार सकते थे, तो उसमें हो सकता है अगर तुक्के भी मारो तो 1/2 जो है वो आपके ठीक हो जाए। बट अब की बार अगर तुक्का मारोगे तो सीधा 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। ये जो है वो जीएस का सिलेबस है। अगर हम केमिस्ट्री की सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो केमिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है वो यूनिट वाइज है, टोटल 10 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट में आपकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है, साथ ही साथ आपको ग्रुप थ्योरी है आपकी, इसके बाद आपकी एनएमआर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और ये पूरा आपका मोसबोहर, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पूरा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यूनिट 2 में जो है केमिस्ट्री ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब आपका एस ब्लॉक, आपका पी ब्लॉक जो है इसमें कंप्लीट आएगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। इसके बाद बायो इनऑर्गेनिक है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में देखते हैं केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसमें आपका डी ब्लॉक आ जाएगा, और साथ ही साथ जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ जाएगी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डी ब्लॉक हो गया, मैकेनिज्म हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री हो गई, और ये जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही पार्ट है, लिगेंड फील्ड एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये कोऑर्डिनेशन का पार्ट हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं यूनिट 4 में देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में ही आपका जीओसी मेंशन है, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, सब इसमें ये मेंशन है। इसके बाद आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट आ जाएगा, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म है आपका। रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, एडिशन, उसके बाद आपका नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन में आप देख सकते हो एल्डोल, परकिन, डिकमैन, रिफॉर्मेस्की, बेंजोइन, बिटिग, राइमर टिमार, डीलसेल्डर, इन, बार्टन, होपमैन, स्पायरो, सारप्लेस, ये सारी जो है आपकी नेम रिएक्शन है। इसके बाद रीअरेंजमेंट में भी आपकी नेम ही रिएक्शन का पार्ट है, रीअरेंजमेंट वाला जो है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 5 में देखिए रिएजेंट केमिस्ट्री। रिएजेंट स्पेसिफिक मेंशन किए हुए हैं, और दोस्तों क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। उसके बाद आपका पेरिसाइक्लिक है, फोटोकेमिस्ट्री है। इसके बाद अगर हम यूनिट 6 में चलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट है। दोस्तों सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, वो भी डिफेक्ट वाले पार्ट से। यूनिट 7 में फिर से आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया और एनालिटिकल केमिस्ट्री। दोस्तों इससे पहले जो आपका एग्जाम हुआ था, ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर 51 था, ये 2 बार एग्जाम हुआ था। एक बार जो है 16 अप्रैल 2025 के दिन हुआ था, दूसरी बार 18 अप्रैल 2026 के दिन हुआ था। इससे पहले भी आपका जो 2021 वाला एग्जाम हुआ है दोस्तों, उसमें जो ये हम अक्सर छोड़ देते हैं टॉपिक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इसमें भी जो सबसे मेन है आपका वो टीजीए, थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस और डीटीए जो है आपका दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो आपका लास्ट टाइम अभी एग्जाम हुआ है 2026 वाला, 18 अप्रैल 2026, इसमें इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आए, बट इससे पहले अगर आप जाओगे इन 2 पार्ट से जरूर क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहां आयन एक्सचेंज मेथड, ये वॉल्यूमेट्री, पोलरोग्राफी, इनसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप स्किप नहीं कर सकते हो। और डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन, जैसे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किस प्रकार से हम वैल्यू निकालते हैं, एक क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये वाला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक इन एनालिटिकल केमिस्ट्री और डाटा एनालिसिस से 3 क्वेश्चन मान के चलिए, 3 क्वेश्चन आपके आएंगे, मतलब 9 नंबर का ये आएगा, तो इसे आप मिस नहीं कर सकते हो। यूनिट 8 की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स हो गया आपका, बहुत ज्यादा थर्मोडायनामिक्स पूछा जाता है इस एग्जाम में। दूसरा केमिकल काइनेटिक्स और कैटलिस्ट,
कैटालिस्ट का विशेष ध्यान रखना है। होमोजीनियस कैटालिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की इक्वेशन क्या होती है वो अच्छे से आपको करके जाना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं यूनिट 9 चेन रिएक्शन और फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन, डायरेक्ट फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, चेन रिएक्शन से कभी कभी पूछ लेता है बट जनरली नहीं पूछता। इसके बाद स्टैटिस्टिकल का क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर ध्यान रखना, स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं, इजी वाले एकदम क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद यूनिट 10 की बात करते हैं दोस्तों, फास्ट रिएक्शन, नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब पॉलीमर केमिस्ट्री फिजिकल वाली। तो ये पॉलीमर केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसके बाद ये नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन, चाहे वो ओनसेगर रेसिप्रोकल थ्योरी का हो या जो है गिब्स इक्वेशन का हो या पोस्टुलेट का हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो जितना भी ये सिलेबस आपका मेंशन है आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस रहने वाला है। मैं आपको जीएस का सिलेबस बताया, केमिस्ट्री का सिलेबस बताया, साथ ही साथ आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है ये बात हमने करी। दोस्तों अगर आप जो है वो नेट की प्रिपरेशन कर चुके हैं और अभी आपको काफी टाइम हो गया है, ये सब चीजें आप एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपके लिए बता दूं, आपको ऐप डाउनलोड करना है मेडकेम क्लासेस का। मेडकेम क्लासेस का ऐप आप जो है चाहे गूगल प्ले स्टोर से चाहे एप्पल स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लैपटॉप में देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। आप ये जो है वो ऐप डाउनलोड करना। इसके बाद आपको जो है वो अपना मोबाइल नंबर नेम रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको जो है वो कैटेगरी में जाना है और असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। वहां आपको देखने के लिए मिल जाएगा UPESSC/UPHESC का एक कोर्स, जिसकी फी जो है वो बहुत कम रखी गई है, 4500 रुपए मात्र फी रखी गई है, जिसमें हम आपको A to Z चीज प्रोवाइड कराएंगे। करंट अफेयर, दोस्तों ये जो मैं करंट अफेयर वाला पार्ट बताया हूं, करंट अफेयर के अलावा जितनी भी चीज मेंशन है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, इसके साथ साथ आईसीटी हो, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड हो, या आपका जितना भी केमिस्ट्री का पार्ट जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री का मैं बताया हूं, ये सारी चीज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों अभी ये मत सोचिए कि बहुत टाइम बचा हुआ है, आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि दिसंबर तक फाइनल होना है सब कुछ। और ये जॉब पाने का मैं पहले ही बताया हूं सबसे सुनहरा मौका है, इसे आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने ये वाला 2026 का जो भी रिमेनिंग मंथ्स बचे हुए हैं, अगर ये मिस कर दिए तो 5 साल दोस्तों इंतजार आपको करना पड़ेगा। आप जो है अभी से लग जाइए पूरी मेहनत के साथ, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारी बात आपको मुझे बतानी थी। अगर आपका कुछ डाउट हो दोस्तों तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, कोई भी आप सजेशन लेना चाहते हो, तो 8218784127 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल करने से दोस्तों बचना, व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी जो है अगर आपको कोर्स के बारे में, ऐप के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है वहां से हमें कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी आप मेडकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां जो है हम जो है खुद ही आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। लग जाइए, मेहनत करिए, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है।